बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। लेक्चर काफ़ी दिन हो गए, नया लेक्चर नहीं आया। कुछ मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि रेनोवेशन चल रही थी, काम शाम हो रहा था स्टूडियो में। अभी मैं किसी और जगह पर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आजकल हम रेनोवेशन का काम कर रहे हैं तो हमने एक नया आइडिया भी है, काम उसमें अच्छा चल रहा है। हमने अपने जो कुछ आर्टिकल्स हैं डेकोरेशन के लिए वहाँ से मंगवाए हैं। मैं आपको वेबसाइट का बताता हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, वी डेकोर के नाम से, वीडेकोर.नेट के नाम से उनकी वेबसाइट है। ठीक है, उनकी यहाँ पे शॉप बनी हुई, फेसबुक पेज भी है। एनी हाउ, यहाँ से हमने आर्टिकल्स मंगवाए थे, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। कैलीग्राफी में काम कर रहे हैं, इस तरह वॉल क्लॉक्स भी थे, हमने कुछ वॉल क्लॉक्स इनसे ऑर्डर किए थे। कैलीग्राफी भी ऑर्डर की है। तो ये वॉल क्लॉक के डिफरेंट डिज़ाइंस थे, अच्छी क्वालिटी थी और सर्विस भी अच्छी थी। तो बहरहाल मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं रिकमेंड कर देता हूँ, ताकि आप भी धोखेबाजों से महफूज रहें। अगर आपने ऑर्डर करना है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, या कोई और अच्छा काम करने वाला है अगर आपके जहन में है, बल्कि मुझे भी बताया करें कि फ़लाँ फील्ड में ये अच्छा काम करने वाले लोग हैं। इस्लामिक कैलीग्राफी काफ़ी इनके पास वैरायटी थी, नियॉन क्लॉक से। तो हम जो कि रेनोवेशन काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। आप भी वो अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज जो हमारा लेक्चर का मौजू है वो है फेसबुक पे शॉप क्रिएट करना। शॉप, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या डिफरेंस है इसमें शॉप में और इसमें पेज में। पेज आपका, आप उस पर पोस्ट लगाते हैं, एक एक करके आपको स्क्रॉल करना पड़ती है, आपकी पोस्ट देखना पड़ती है। और शॉप में क्या है कि जितने आपके आर्टिकल्स हैं, जितने डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, लेट्स से गारमेंट्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, टी शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, या आइटम कॉस्मेटिक्स की आइटम्स हैं, तो अपनी सारी प्रोडक्ट्स को एक जगह पे ला सकते हैं। जैसे वेबसाइट पे है कि जितना आपके पास स्टॉक है सबको डिस्प्ले कर दें, कस्टमर को जो जो बाय करना है वहाँ से वो बाय कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह शॉप का ज़्यादा फ़ायदा है। लोग आपकी शॉप पे जाते हैं, जितनी आइटम्स है वो देखते हैं, उनमें से जो मर्ज़ी बाय कर लें। बाज़ का तो ऐसा होता है कि बंदा एक चीज़ बाय करने जाता है, उसको मल्टीपल चीज़ें पसंद आ जाती हैं, वो ज़्यादा चीज़ें बाय कर लेता है। इसमें अल्टीमेटली फ़ायदा सेलर का होता है, आपका होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक पे शॉप कैसे क्रिएट करते हैं। पहले शॉप क्रिएट करना बड़ा आसान था, क्रिएट करना तो अभी भी आसान है, लेकिन फेसबुक इसको फ़ौरन से एक्टिव कर देती थी। लेकिन कुछ अर्सा से जब से बहुत से लोग ये ऑनलाइन की फील्ड में आ गए हैं, सेलर्स बन गए हैं और इसमें धोखेबाज भी शामिल हो गए हैं, तो फेसबुक ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को अब थोड़ा सा रिव्यू करती है और फिर अप्रूव करती है। और ये जो फेसबुक शॉप है, इसके एक्टिवेट होने में बाज़ का एक दिन भी लग जाता है, बाज़ का 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं। जैसे मैंने परसों या उससे एक दिन पहले गालबन एक दिन बैठ के 3 शॉप्स क्रिएट की, डिफरेंट हमारी जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, पंजीरी है, कॉस्मेटिक्स है और इस तरह और चीज़ें। तो 3 डिफरेंट मैंने शॉप्स क्रिएट की और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन एक्टिव हो गई। एक और मेरे दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने मुझसे कोर्स किया था, इशफाक भाई, तो उन्होंने एक शॉप क्रिएट की और मेरा ख्याल है उसको 2-2.5 हफ्ते लग गए थे। तो जब फेसबुक उसको रिव्यू कर रही होती तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि उस रिव्यू को ज़रा फास्ट कर लें, किसी की सिफारिश करवा दें कि भाई ये ज़रा इसका काम जल्दी कर दें। ऐसा नहीं, वो टोटली ऑर्गेनिक है। उनका एक सेटअप है, रैंडम उनका प्रोसेस है कि मतलब किसी को 2 दिन लगे, किसी को 4 दिन लगे। मेरे ख्याल में जो लोग पुरानी किसी आईडी से काफ़ी पुराना काम कर रहे हैं, जैसे मैं काफ़ी अर्से से काम कर रहा था, उसको फेसबुक थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट जल्दी कर लेती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती रिव्यू पे और उसको एक्टिव कर देती है। मेरी नज़र में ये एक फैक्टर है कि आप कितना पुराना काम करने वाले हैं, आपकी आईडी कितनी पुरानी है, कितना आपने पेज मैनेज किया, कितनी पोस्ट लगाई है, कितना एक्टिव है, ठीक है, कितना मेंटेन किया आपने अपनी फेसबुक के वो पेज को और शॉप को। तो मेरे ख्याल में इससे फेसबुक को थोड़ा ट्रस्ट मिल जाता है, जिससे काम जल्दी हो जाता है। हम क्या कहते हैं, इधर फेसबुक आज नई आईडी बनाई, नया पेज बनाया, फ़ौरन से ऐड चला दिया, या फ़ौरन से हम कहते हैं शॉप भी बन जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। भाई जो स्कैमर्स होते हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो ऐसे तो करते हैं, नई आईडी बना के कोई नया कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर ले लिया, नया पेज बना लिया, प्रोडक्ट लगा के लोगों को उल्लू बना लिया। यहीं से तो फेसबुक को शक पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं अपना फेसबुक पेज पहले एक्टिव करें, उस पर पोस्ट लगाएं, उसको रन करें पहले, उस पर डिफरेंट अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से गारमेंट्स हैं, डिज़ाइंस उस पर लगाएं, को 5-7 दिन उस पर काम करें, उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करें, कैटेगरी आपकी पेज की कौन सी है, डिस्क्रिप्शन लिखें उसकी अच्छी सी, उसका अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दें, ईमेल आईडी दें, अगर वेबसाइट है वो दें, आपके बिज़नेस का जहाँ से आप मैनेज करें उसका एड्रेस पुट करें, यानी कंप्लीट डिटेल के साथ पेज मैनेज करें। फिर फेसबुक जल्दी ये काम कर देती है एक्टिव करने वाला। तो चलते हैं
कि हमने फेसबुक शॉप क्रिएट कैसे करनी है। मैं आपको पंजीरी की शॉप क्रिएट करके बताऊंगा। पहले हमने कुछ और शॉप्स क्रिएट कर ली, इसकी गालबन अभी नहीं की, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपने पेज ओपन करना है। पेज ओपन करने के बाद आपने सेटिंग्स में जाके तो इसका एक टेम्पलेट होता है वो चेंज करना होता है। वो टेम्पलेट बाज़ का बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से ही सेट हुआ होता है शॉपिंग पे। जैसे मैंने इसका शॉपिंग पे सेट कर दिया था, लेकिन बाज़ का वो बिज़नेस पे या कुछ इस तरह और कैटेगरी होती है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शॉपिंग, बिज़नेस, सर्विसेज, वेन्यूज़, नॉन प्रॉफिट, पॉलिटिशियंस एट्सट्रा, काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। तो हमने इसको किस पे सेट करना है? शॉपिंग पे, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। हो सकता है कि आपके केस में ये ना हो। अच्छा है, ये जब आप टेम्पलेट सेट कर लेंगे उसके बाद आपने वापस बैक पे आना है, पेज पे आना है आपने। जब पेज आप ओपन करते हैं, दोबारा से मैं पेज ओपन कर लेता हूँ, तो साइड पे आपको नज़र आएगा मैनेज शॉप। आप वहाँ पे जा सकते हैं, मैनेज शॉप यहाँ से भी किया जा सकता है और बिज़नेस मैनेजर में जाके भी ये काम किया जा सकता है। तो स्टार्ट शॉप सेटअप, इसके बाद स्टार्ट सेलिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और बोथ, वन शॉप, मोर वेज टू गेट डिस्कवर। ठीक है, ये इसके 4-5 स्टेप्स हैं जिनको हम पूरे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे जनाब नेक्स्ट। उसके बाद वो कहता है चेकआउट मेथड क्या है। चेकआउट का मतलब कि लोग आपके शॉप पे प्रोडक्ट्स देखेंगे और उसके बाद उन्होंने पेमेंट करनी है या ऑर्डर करके चले जाना है। तो ऑर्डर करने के लिए वो कहाँ पे जाएं? आपकी वेबसाइट पे जाएं, फेसबुक शॉप पर ही उनका चेकआउट हो जाए या मैसेज पे चले जाएं। तो एक ऑप्शन नई जो इंट्रोड्यूस हुई है, जो फेसबुक ने करवाई है, वो है चेकआउट विद फेसबुक और इंस्टाग्राम। कि आप किसी और वेबसाइट पे ना जाएं, फेसबुक से आपने कोई ऐड देखा, कोई प्रोडक्ट देखी, उसको ऑर्डर करें, वहीं से करें। ना किसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ना किसी के साथ मैसेज पे या व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक अमेरिका के लिए है। यहाँ की मेंशन भी था कि ये सिर्फ अभी तक अमेरिका के लिए है, पाकिस्तान के लिए भी शायद नियर फ्यूचर में आ जाए। तो पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज़ के लिए फ़िलहाल 2 ऑप्शन है, चेकआउट ऑन एन अदर वेबसाइट और अच्छा ये लिखा है ओनली अवेलेबल फॉर यूएस। ठीक है, ये वाला। तो हम करेंगे या चेकआउट ऑन एन अदर वेबसाइट या चेकआउट विद मैसेजिंग। जिनकी वेबसाइट नहीं है वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जिनकी वेबसाइट मौजूद है वो वेबसाइट वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको करें नेक्स्ट। नेक्स्ट में जाके अब जितने हमारे पेजेस हैं वो सारे आ रहे हैं कि जनाब इस पे आपने एक शॉप क्रिएट करनी है या कर सकते हैं। तो शो ऑल अकाउंट्स, हम तमाम अकाउंट शो करते हैं। इसमें ये सारे अकाउंट्स आ रहे हैं जिन पे आप ऑलरेडी शॉप बना चुके हैं, उनमें मज़ीद ऑप्शन नहीं आएगी। वो यहाँ पे देखें क्लिक नहीं हो रहा। जिन पे भी आपने शॉप नहीं बनाई उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये बड़े भाई हिकमत करते हैं, इनके नाम से मैं इनके पेज पे मैं शॉप क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाएंगे, आपसे बिज़नेस ईमेल आईडी पूछेगा, वो अपने ईमेल आईडी जो भी आपकी है वो पुट कर देनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी पुट करता हूँ। ईमेल लिख के आपने इसको कर देना है सबमिट। उसके बाद कह रहे वेयर डू यू शिप टू, आप किस किस कंट्री में शिप करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स। तो हम लिखेंगे जी पाकिस्तान। अगर आप इसे बाहर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, फ़िलहाल हम पाकिस्तान कर देंगे जी। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी इसको एक बार रिव्यू कर लें आप अपनी शॉप को कि चेकआउट मेथड क्या था, पेज को, सेल चैनल कौन सा आपका और शिपिंग डेस्टिनेशन कौन सी है, पाकिस्तान है। तो इसको आपने जनाब सबमिट कर देना है कि हम सारी चीज़ें आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको एग्री करते हैं। फिनिश सेटअप। अच्छा, सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब ये सेटअप पूरा हो जाएगा तो देखिए आपके सामने आ रहा है वी आर रिव्यूइंग योर अकाउंट फॉर शॉपिंग, कि हम रिव्यू कर रहे हैं इस पर और यहाँ पे इन रिव्यू लिखा आ रहा है इधर। तो आपने क्या करना है, पब्लिश शॉप, कि अपनी शॉप पब्लिश कर दें। इसमें आप आइटम्स जो हैं ऐड कर सकते हैं और शुरू में आपकी शॉप रिव्यू में रहेगी। इवन जो आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं वो भी रिव्यू, फेसबुक उसको भी रिव्यू करके फिर आगे पब्लिश करती है, ताकि वो देखे कि जो चीज़ें आप सेल कर रहे हैं उनमें कोई इशू तो नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो फेसबुक को नागवार गुजरती है, फेसबुक ने मना की हुई है।
तो आपने जब पब्लिश शॉप कर देनी है तो यहाँ पे जाके ये आपका बिजनेस अकाउंट है, कॉमर्स का अकाउंट कहते हैं इसको। इसमें जाके आपने शॉप्स पे चले जाना है और यहाँ पे आपको इनएक्टिव फ़िलहाल स्टेटस नज़र आएगा कि अभी आपकी शॉप जो है वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये 1 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, मैक्सिमम सुना है कि 4 वीक्स लग सकते हैं, यानी 1 माह के करीब टाइम लग सकता है इसको एक्टिव होने में। खैर उस दौरान आप इसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए कैटलॉग में जाएं, आइटम्स पे चले जाएं। अगर तो आपने पहले कुछ आइटम्स अपलोड की हैं तो आपको नज़र आ जाएंगी, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऐड आइटम्स कर सकते हैं। तो इसमें मैं आइटम्स ऐड करना भी आपको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। अगर आपने एक आइटम फिल वक्त ऐड करनी है तो यहाँ पे लिखें ऐड 1 आइटम। ठीक है जी, सबसे पहले तो वो पूछेगा जी चूज़ फाइल्स ऑन योर डिवाइस। तो आपने जो फ़ाइल चूज़ करनी है वो यहाँ पे जाके हम जनाब प्रोडक्ट में चलते हैं और यहाँ पे जनाब हमारी प्रोडक्ट्स जो थी, लेट्स से हम ये प्रोडक्ट एक ऐड कर देते हैं। ये हमारा कॉस्मेटिक्स का जो काम है ग्लोमैक्स के नाम से। मज़ीद इमेजेस भी आपने ऐड करने हैं तो वो भी किए जा सकते हैं। टाइटल जो फेसबुक रिकमेंड करती है 150 लेटर से कम होना चाहिए। इसको मैं लिख देता हूँ जी ग्लोमैक्स ब्यूटी। हालांकि ब्यूटी के वर्ड वैसे जब ऐड से लाने लगते हैं तो फेसबुक उसको माइंड करती है। ब्यूटी क्रीम एंड फेस वॉश, ले जी इसका टाइटल आ गया। डिस्क्रिप्शन में कुछ इसके डिटेल लिख दें कि टू गेट फास्ट रिजल्ट्स यूज़ आवर ब्यूटी पैकेज। लेट्स से अभी फ़िलहाल हम ये लिख देते हैं। आपने कोई अच्छी सी वर्डिंग चूज़ करके तो ये डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। वेबसाइट का लिंक दे दें, अगर वेबसाइट नहीं है तो जो आपका पेज का लिंक है वो दे दें। जो फेसबुक का पेज है उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद पाकिस्तानी रुपीज़ ऑलरेडी सेट है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे करेंसी सेट कर सकते हैं कौन सी है। वेबसाइट का लिंक फ़िलहाल कोई दे दें www.glomax.net, ये हमारी वेबसाइट भी है। उसके बाद यहाँ पे इसकी प्राइस लिखते हैं। लेट्स से प्राइस है जी 2200, सॉरी इसकी प्राइस थी तकरीबन 1800, हम इसको सेल कर रहे थे, लेकिन सेल पे ये कोई हम सेल कर रहे हैं 1150 रुपीज़ में। यहाँ दिस आइटम इज़ ऑन सेल। पाकिस्तानी कौम की नेचर ये है कि जब तक उसको डिस्काउंट ना दे उसको लगता है मेरी इज़्ज़त ही नहीं की गई, तो इसलिए डिस्काउंट लगा दें। जितना आप सेल करना चाहते हैं उस वो प्राइस सेल में लिख दें और उसे थोड़ी सी इंक्रीज़ करके आप वैसे लिख दें। कंडीशन इसकी न्यू है। उसके बाद ब्रांड कौन सा है, आप अपना ब्रांड लिख सकते हैं ग्लोमैक्स। और कंटेंट आईडी ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है लिखना। कैटेगरी सिलेक्ट अ कैटेगरी, इसमें हम करेंगे जनाब ब्यूटी, हेल्थ एंड ब्यूटी की कोई, हाँ जी ये ब्यूटी कैटेगरी आ गई। इसको आपने करना है नेक्स्ट। एक्टिव है यानी ये आइटम लोगों को नज़र आना स्टार्ट हो जाए, और इन स्टॉक है कि नहीं है यानी अवेलेबल है कि नहीं, तो इस पर हम जाएंगे नेक्स्ट। और फिर हमने करना है कैपेसिटी। अच्छा ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। आप इनमें से कोई भी चाहें तो सेलेक्ट ना करें या कुछ भी फिल ना करें, इसको एज इट इज़ आगे कर दें। स्किप दिस स्टेप, ये भी आप छोड़ दें कि अगर इसमें कोई वेरिएंट्स है, वैरायटी है, इसके कोई डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो चूँकि मॉडल्स नहीं है तो इसको हम आगे गो थ्रू कर देते हैं। ले जनाब, ये आपकी एक प्रोडक्ट जो है एक अपलोड इसमें होगी। वो कहता है दिस आइटम वाज एडिड टू योर कैटलॉग, ऐड एन अदर आइटम। कोई और आइटम आप करना चाहते हैं इस पर अपलोड तो कर दें, अदरवाइज़ इसको विंडो को क्लोज़ कर दें। ठीक है, तो ये जनाब कुछ ही देर में आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी कि एक आइटम आपने अपलोड कर दी हुई है। ये है जी हमारी प्रोडक्ट ग्लोमैक्स ब्यूटी क्रीम एंड फेस वॉश। अगर आप एक वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर वापस आएँ, ऐड आइटम्स, ऐड मल्टीपल आइटम्स। इसमें 3 तरीके हैं जी, एक मैनुअल, एक डाटा फीड यानी आपके पास कोई फ़ाइल है, गूगल शीट, एक्सेल की शीट है, CSV फाइल है, वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। पिक्सेल्स
अगर आपकी वेबसाइट है तो जो आइटम्स, जो आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पे लगे हैं वो आपकी फेसबुक शॉप पे भी डिस्प्ले किए जा सकते हैं थ्रू फेसबुक पिक्सल, जिसकी तरफ हम बाद में आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम क्या करते हैं इसको मैनुअल, तो मैनुअल को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाएंगे। आपके सामने आगे जनाब ये एक टैब सा बन गया, टाइटल। अच्छा, इमेज लगाएं पहले। यहाँ पे ऐसा करें, टाइटल लिख लें, मैं कहूँगा जी फेस वॉश, या कह लें कि ब्यूटी क्रीम, ये कर देते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हम इसको लिख देते हैं कि लेट्स से फ़िलहाल ब्यूटी क्रीम ही हम लिख देते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के झंझट में फ़िलहाल नहीं पढ़ता। डिस्क्रिप्शन लिख दी, वेबसाइट है वहाँ पे लिंक लिख दिया अपना glomex.net। एक बार ये सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, फिल करना पड़ेगा। उसके बाद पी क्या प्राइस कितनी है जी, प्राइस हम लिखेंगे लेट्स से 1800, और हम ये सेल पे कितने की बेच रहे हैं। अच्छा, कैटेगरी हमारी है ब्यूटी की, तो कैटेगरी सिलेक्ट करें ये वाली। फिर कंडीशन इसकी न्यू है, ठीक है। अच्छा, ये वन टाइम आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ब्रांड क्या है, ग्लोमैक्स है। उसके बाद कंटेंट आईडी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। कैपेसिटी भी ऑप्शनल है, मतलब कितने ml या कितने ग्राम की। इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के लिए आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, जेंडर कौन सा है, और सेल प्राइस किधर गई जनाब, सेल प्राइस इसकी, हाँ सेल प्राइस हम इसको बेच रहे हैं खाली जो कह लें क्रीम है वो 950 रुपये की। अच्छा, अब जब ये आपने कर दी, सारी डिटेल पुट कर दी, उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे जाएं और इसको डुप्लीकेट आइटम कर दें। डुप्लीकेट होगी, सारा कुछ वही लिखा आ जाएगा। ये देखें glomex.net, ये बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। प्राइस चेंज करनी है तो कर लें। उसके बाद कैटेगरी भी सिलेक्ट हो चुकी, न्यू है, स्टॉक एक्टिव है, और ग्लोमैक्स हमारा ब्रांड है, यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले पुट की थी वो आ गई। आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ साथ कुछ ऐड कर लें, फेस वॉश, और इसकी प्राइस भी हम ऐड कर लेंगे। 1800 की बजाय हम कहेंगे ये 2200 में पहले थी, और इसकी सेल प्राइस जो है वो 1150 है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें होगी, इन दोनों का अलग अलग इमेज ऐड करना पड़ेगा। एक बार सिर्फ ब्यूटी क्रीम है तो वो यहाँ पे जाएं जनाब, कंबाइन में थी गालबन खाली ब्यूटी क्रीम हमारी, एक्नी की चलें, फ़िलहाल एक्नी की लगा देते हैं जनाब। इसको सेव कर दें, और नेक्स्ट में जाके आप दोनों का जो कम्बिनेशन था उसको सिलेक्ट कर लें, ये वाला, इसको कर दें आप सेव। अगर आपने मज़ीद आइटम्स ऐड करनी है तो यहाँ से फिर इसको क्या करें, डुप्लीकेट, जितने चाहे डुप्लीकेट कर लें, 10-12 मरतबा कर लें। फिर आपको सिर्फ दो चीज़ें बार बार फिल करना पड़ेंगी, एक उसका नाम है और एक उसकी प्राइस है, और तीसरी बल्कि चीज़ का इमेज भी लगाना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली आपने अलग अलग लगाना है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं कि इन स्टॉक है कि नहीं, वेबसाइट का लिंक क्या है, और न्यू है वेरिएंट, न्यू प्रोडक्ट है या यूज्ड है, वो सारी बार बार फिल करना नहीं पड़ेगी। इनको जाके यहाँ से आपने कर देना है अपलोड आइटम्स। तो जनाब ये आपकी आइटम्स अपलोड हो जाएंगी शॉप पे, ठीक है। और शॉप चूँकि अभी एक्टिव नहीं होगी, अभी एक्टिव आहिस्ता आहिस्ता होगी, तो मैं आपको दूसरी वेबसाइट अब दिखाता हूँ कि एक्टिव होके ये नज़र कैसे आती हैं आपको, ठीक है जी। तो मैं अपने दूसरे पेज पे चलता हूँ ज़रा, जो हमारा ग्लोमैक्स का पेज है। और ग्लोमैक्स पे यहाँ पे जब आपका पेज आता है तो उसमें शॉप का एक बटन बना होता है, टैब बना होता है। शॉप में जाएंगे तो जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ इस तरह आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। देख लें आप, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएं, सारी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ जाएंगी। ये वाइटनिंग क्रीम है और ये बाकी सारी। अच्छा, इसकी पुरानी प्राइस क्या थी, 2200, नई प्राइस क्या है 1590। इस तरह ये प्राइस भी नज़र आ रही है। किसी ने बाय करना है कोई पैकेज, यहाँ पे जाएगा। और अगर आपने वेबसाइट लिंक की हुई है तो वेबसाइट के थ्रू, अदरवाइज़ मैसेज के थ्रू, यहाँ से मैसेज पे क्लिक करें तो वो आपके सामने आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चन हैं, आप इनमें से क्या क्वेश्चन आगे सेलर को भेजना चाहते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ जी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आइटम, इज़ दिस आइटम स्टिल अवेलेबल। जो भी आपने लिखना है वो यहाँ पे लिखें, उसको सेंड मैसेज कर दें। ये आगे जनाब सेलर को चला जाएगा जिसकी ये शॉप है, और आपसे वो चैट पे आ जाएगा। अगर आपने ऑर्डर करना है उसको अपना नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह दें तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये फेसबुक शॉप का ये कमाल है
कि आपकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह आप देख रहे हैं वो सारी कस्टमर को नज़र आ रही होती हैं, उनमें से जो भी चाहे वो बाय कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमने सीखा कि फेसबुक की शॉप कैसे क्रिएट की जा सकती है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं और प्रोडक्ट्स आपके ज़्यादा हैं तो एटलीस्ट आप फेसबुक पे शॉप ज़रूर क्रिएट करें। शॉप का एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे आप एडवर्टाइज भी कर सकते हैं पूरा एक सेट जो है, जो आपकी कलेक्शन है। जैसे लिखा है क्रिएट अ कैटलॉग सेल्स एड कैंपेन दैट ऑटोमेटिकली शोज आइटम्स फ्रॉम योर स्टोर कलेक्शन ऑल प्रोडक्ट सेट। जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं ऑटोमेटिकली उसमें से प्रोडक्ट्स जो हैं आगे शो होंगी ऐड की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आप जाएं तो इस तरह आपकी जितनी आइटम्स है वो सारी डिस्प्ले हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कैरोसेल ऐड होता है आपका, जिसमें आप दो से ज़्यादा आइटम्स भी एक ही ऐड में दिखा सकते हैं। उस पर बात करेंगे, मैं इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में बनाना भी आपको सिखाऊंगा कि एक ही ऐड में हम मल्टीपल आइटम्स कैसे दिखा सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।